ब्लास्ट, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। दही बनते देखा है? दही, आपके पास ताकत कहाँ होगी कि दही को आप बना सके? वो तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का ताकत है ना। हो तो ऐसे आप मत कहिए कि दही आप बनाए हैं। नेपुल से दूध पी रहे हैं सरकार, तनिषा कटोरिया उठा लीजिए। ब्लास्टोसिस्ट, यहाँ पे वर्ड आएगा जाइगोट जैसे डेवलपमेंट हुआ। एक वर्ड आएगा यहाँ पे क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? रैपिड माइटोटिक डिवीजन। रैपिड माइटोटिक डिवीजन, नॉट मियोटिक डिवीजन। अगर मियोसिस होगा तो आपको पता है क्या चीजें होगी ना। मियोसिस होगा तो आपको पता है ना क्या चीजें होंगी। क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो यहां पे क्लीवेज का मतलब होता है रैपिड माइटोटिक डिवीजन। अब इसके एज ए रिजल्ट क्या होता है? जैसे हमारे पास सबसे पहले चीज, अगर स्पर्म हमारे पास अगर फ्यूज कर गया किसके साथ? ओवम के साथ, तो हमारे पास बनता क्या है? क्या बनता है? अरे आवाज तो निकालो मुन्ना। जाइगोट। जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है वन सेल्ड स्ट्रक्चर है, आपको पता है ना? हाँ, वन सेल्ड स्ट्रक्चर है। हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है? डिप्लॉइड होता है। कहां पे ये चीज फॉर्म होता है? लास्ट क्लास को अगर आपने पढ़ा होगा, किया होगा, अटेंड किया होगा, लेक्चर्स को देखा होगा या फिर किसी तरीके से क्लास अटेंड किया होगा, तो वहां पे आपको बताया गया था कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहां पे होता है? फैलोपियन ट्यूब्स के एम्पुला वाले हिस्से में। नहीं, फैलोपियन ट्यूब्स के कहां पे होता है? एम्पुला वाले हिस्से में। अब सवाल यही आता है कि जब एम्पुला वाले हिस्सा में होता है और हमारे पास जाइगोट वन सेल्ड स्ट्रक्चर है, तो यहां पे होता है क्लीवेज। और क्लीवेज के एज ए रिजल्ट ये जो एक सेल्ड स्ट्रक्चर था ये मल्टी सेलुलर बन जाता है। क्या बन जाता है? मल्टी सेलुलर। और एज ए रिजल्ट इट फॉर्म्स एम्ब्रियो एंड विच अल्टीमेटली चेंज कन्वर्टेड इनटू फीटस एंड कुछ दिन के बाद मारा लल्ला आ गया। नहीं, मारा लल्ला आ गया दुनिया को देखने, और फिर से वही दुनिया में वही नकारात्मक बातें, वही सकारात्मक बातों के बीच में उलझा रहेगा। कभी ये होगा, कभी वो होगा, कभी इधर फंसेगा, कभी उधर अटकेगा, उलझनों में जकड़ जाएगा। वो मुन्ना के आने के प्रोसेस को क्या बोलते थे? पार्चुरेशन। नहीं, मदर्स बॉडी से उसने दुनिया में कदम रखा, इस प्रोसेस को क्या बोलते थे? पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब यहां से एक सेल से, एक से हजारों के, एक से सैकड़ों के बीच का रास्ता कैसे तय हुआ, ये इतना आसान तो नहीं होगा। लेकिन क्या क्या प्रोसेस हुआ, कैसे एक सेल से दो सेल बना, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64 सेल का ये सिलसिला कैसे कायम हुआ, ये सारा का सारा चीज अभी डिस्कस करना है। मैंने क्या बोला? यहां पे क्या होता है? क्लीवेज होता है। क्या होता है? क्लीवेज। अब मैंने एक ही चीज बोला है कि अगर आप किसी वर्ड्स को आप बोल रहे हो तो उस वर्ड्स का फिगर आउट हो जाना चाहिए माइंड में। अब क्लीवेज का मतलब आपके मन में क्लीवेज नहीं, जैसे कैट आप बोलते हो तो कैट का फिगर नहीं बनता है, आपके माइंड में बनता है बिल्ली का, इन योर लैंग्वेज, राइट? कहो हो। अगर हम लोग एप्पल बोलते हैं तो एप्पल का फिगर नहीं बनता, क्योंकि इट्स नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, इट इज अ फॉरेन लैंग्वेज दैट वी हैव अडॉप्टेड। नहीं, तो हम लोग के माइंड में क्या बनता है? सेव का, और उसका स्वाद भी पूरा का पूरा आता है उस टाइम पे जब फील कर रहे होते हैं। जब रसगुल्ला की बात करेंगे तो रसगुल्ला वाली फीलिंग्स भी हमारे अंदर आती है ना,
कि मीठा होगा। कभी क्या रसगुल्ला जब आप बोल रहे हो तो क्या आपके माइंड के किसी भी कॉर्नर में वो तीखापन आता है, वो खरापन आता है, ये खट्टा आता है? नहीं आता है। क्या चीज आता है? मिठास। नहीं। तो क्लीवेज जब बोल रहे हैं तो इस क्लीवेज का मीनिंग आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि रैपिड मियोटिक डिवीजन नहीं बल्कि रैपिड माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन का मतलब, रैपिड का मतलब क्या होगा? बार 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 होगा ना, बहुत तेजी से होगा। एक सेल स्ट्रक्चर जो हमारे पास जाइगोट बना था, जाइगोट के बाद हमारे पास ये बन जाता है डिवीजन होने के बाद कितना। अब प्रोसेस क्या है, यही चीज बात करना है। तो यानी हमारे पास अगर क्लीवेज को लिखना हो तो लिख सकते हैं सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन। कोई शक ना होगा? सीरीज का मतलब जानते हैं हम लोग, बहुत बार सीरीज पढ़ते हैं, ये सीरीज वो सीरीज। सीरीज का मतलब होता है एक से ज्यादा उसका ग्रुपिंग होना। जैसे टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट नहीं होता ना, वो पूरा बंच होता है, तो उसको बोलते हैं टेस्ट सीरीज। तो सीरीज का मतलब याद रखिएगा। अब यहां पे हमारे पास इसके होने के एज ए रिजल्ट हमारे पास वो सेल बन गया हमारे पास मल्टी सेलुलर। अब क्या प्रोसेस है ये देखिए, यानी यहां से यहां तक के बनने का फासला क्या है? एक सेल से बहुत सारे सेल के बीच में बनने का फासला क्या है? रास्ता कैसे तय करेंगे? तय करना शुरू करें। अपना गाड़ी निकाल लीजिए। ग्यारह नंबर वाला गाड़ी है ना, सबसे बेस्ट गाड़ी है 11 नंबर की गाड़ी। ना तेल के खर्चा, ना कभी भगवान के शिव चर्चा, ना किसी के किस्त भरना है, ना किसी का इंस्टॉलमेंट देना है, और ना किसी के पैर पड़ना है, ना एक्सीडेंट का खतरा। आराम से ऑन द टाइम स्पॉट पहुंचता है। नहीं, वो करो चाबी है सर। क्या बोले? एनर्जी ना लगता है? ये बताइए कैसा जिंदगी में कौन सा काम है जहां पे एनर्जी नहीं लगता है? टाइम कहाँ लगता है? आप जाते जाते कुछ सीखते भी तो हैं। अब जरा देखिए, इंसान क्या होता है ना कि अपने आप को चेंज कर लेता है। जैसे आपके पास गाड़ी है ना, तो आप थोड़ा सा सुस्त हो जाते हो, लेजीनेस आप में ज़्यादा होती है। लेकिन वही चीज़ अब आपको को पता है कि मुझे पैदल ही जाना है, नहीं तो आप में एक्टिवनेस वो पहले से भर भर के कुट कुट के भरा रहेगा। आपके माइंड के किसी भी कॉर्नर में ये चीज़ नहीं रहेगा कि गाड़ी आएगा, नहीं। तो अगर गाड़ी आ गई एक दिन तो आपके माइंड में रहेगा ये कल गाड़ी आई हुआ ना करेगा। और जब नहीं आती है तो उस समय निराशा होती है, और जब निराशा होती है तो आपकी सारी की सारी मर जाती है अभिलाषा। नहीं ना वो नहीं हुआ है, मेरे को पता था संडे है, खुद से जाना है। इसमें जो पहला टॉपिक हमारे पास क्लीवेज है। क्लीवेज क्या होता है? अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन, रैपिड माइटोटिक डिवीजन। यानी कि बार 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 बड़ा तेजी से अगर माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन ही जब स्पेशली याद रखिएगा, क्योंकि मियोटिक डिवीजन में हम क्लीवेज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माइटोटिक डिवीजन की, जो कि बड़ी तेजी से होता है। और यहाँ पे सीरीज ऑफ मोलब मैंने बोला नहीं, यानी कि हमारे पास क्लीवेज हमने क्या बोला? सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन में आपको पता है कि आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द डिवीजन। अब हमारे पास क्या होता है कि शुरुआत में हमने बनाया था क्या? जाइगोट बना था। फर्टिलाइजेशन जैसे वो हमारे पास बना था क्या? जाइगोट। अब जाइगोट सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, पोलर बॉडीज हमें दिख रहा है यहाँ पे, और ये हमारे पास जोना पेलुसिडा लेयर है। अब ये जो सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, अगर ये सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में बन जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं, हमारे पास जो डिवीजन हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? क्लीवेज। नहीं, ये फुटेज जो आता है वीडियो में क्लीवेज आता है ना, फुटेज क्लीवेज, जो छोटा छोटा क्लिप निकाल के देता है उसको। अब हमारे पास क्या होता है? एक सेल्ड स्ट्रक्चर वन सेल्ड से हमारे पास मल्टी में आ गया, तो ये मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर जो है ना हमारे पास सर, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लास्टूला। बोला था अभी, याद आ रहा कुछ? मल्टी सेलुलर, यानी कि हमारे पास जाइगोट से क्या चीज बना देना है? ब्लास्टूला बनाना है। अब इसके पीछे का प्रोसेस क्या है? क्या होता है? जब पहला डिवीजन की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे के बाद हमारे पास पहला डिवीजन हो जाता है। तो पहला डिवीजन जब होता है तो हमारे पास एक सेल्ड स्ट्रक्चर से
2 सेल स्ट्रक्चर। एक सेल स्ट्रक्चर से कितना सेल स्ट्रक्चर? 2 सेल स्ट्रक्चर। और ये जो बड़े बड़े जो सेल्स बनते हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लास्टोमेयर्स, राइट। ब्लास्टोमेयर्स पहला हमारे पास फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे के बाद हुआ है। ये हमारे पास पहला क्लीवेज है। ये जितने भी सेल्स हैं ना, इस सेल्स को ही हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लास्टोमेयर्स। अब ये 2 सेल स्ट्रक्चर जब हमारे पास होगा तो दूसरा क्लीवेज होगा, फिर से ये डिवाइड करेगा। तो मैंने बोला दूसरा जो क्लीवेज होता है, दूसरा जो डिवीजन होता है, इसके 40 घंटे के बाद होता है। नहीं, यानी फर्टिलाइजेशन के 40 घंटे के बाद, ना कि दूसरा के बाद 40 घंटा। तो 30 40 70 हो जाएगा ना, हो, और 24 24 या 72 3 दिन तय करे में हो गया। तो ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन के 40 घंटे के बाद हमारे पास 40 घंटा के अंदर में ही हो जाता है आपका सेकंड म्यूटेट, ये एक सेकंड क्लीवेज। और सेकंड क्लीवेज में हमारे पास टाइम कितना लगता है? 40 घंटा लगभग लग जाता है। कितने सेल्स बने? फिर से आपका तीसरा होगा, तो तीसरा होने में कितना हो जाता है? 3 दिन। यानी कि फर्टिलाइज सब बात कर रहे हैं हमारे पास, मेन पॉइंट इसको मिडिल में हम किसको ले रहे हैं? फर्टिलाइजेशन। अभी सारा चीज़ जितने भी हम टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, इस टाइम इंटरवल सब इससे ले रहे हैं। जितने भी 3 दिन में बोल रहा हूँ, 4 दिन बोल रहा हूँ, ये सारा चीज़ किससे ले रहा हूँ? फर्टिलाइजेशन से, ना कि इसके बगल वाले से। अब हमारे पास 4 सेल स्ट्रक्चर फिर से फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास बनेगा कितने सेल स्ट्रक्चर में? 8 सेल स्ट्रक्चर। और इसमें हमारे पास लग जाता है 3 दिन, नहीं 3 दिन लग जाता है। अब दूसरी चीज़, हमारे पास 8 सेल स्ट्रक्चर बन गया है। फिर से यहाँ पे जब डिवीजन होगा तो चौथे दिन के बाद हमारे पास चौथा दिन होता है ना, तो चौथे दिन के एंड में फर्टिलाइजेशन के हमारे पास 8 से 16 सेल स्ट्रक्चर हमारे पास मिला होगा। नहीं, 8 से 16 सेल स्ट्रक्चर। जो डे है, जो टाइम है, वो अप्रॉक्सीमेट है। कीप इट इन माइंड, एक एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन की बात करते हैं, एग्जैक्ट नहीं बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब हमारे पास आ गया क्या? 8 से 16 सेल। नहीं, तो अब नोटिस करिएगा कि ये जो है 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर जो है, 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स का जो स्ट्रक्चर बना, ये काफ़ी सॉलिडिफाइड हो जाता है, काफ़ी सॉलिड मास हो जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं? मोरूला, राइट। चौथे दिन के अंत में हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास क्या होगा? ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। और एक चीज़ और बोला है कि ये जो डिवीज़न होते हैं, इन डिवीज़न के एज ए रिजल्ट जब डिवीज़न हो रहा है, आपका यहाँ से एम्पुला वाले रीजन से थोड़ा सा आगे की तरफ ये हर बार बढ़ रहा है, यानी मूवमेंट भी शो कर रहा है। यानी कि समझ लीजिए ना, एक बॉल है हमारे पास, हालांकि मेरे पास बॉल नहीं है। ये जो है ना, ये आपका डिवाइड भी कर रहा है और ये चीज़ें आगे भी बढ़ रहा है, राइट। ये आगे जैसे अर्थ का रोटेशन होता है ना, वही चीज़ है। इज दैट क्लियर? यानी हमारे पास यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है। रिवॉल्यूशन में क्या होता है? रोटेशन रुकता तो नहीं है ना। अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ जब रोटेट करता है तो क्या रिवॉल्यूशन रोक देता है? वो रोटेट करता है और उसके साथ रिवॉल्यूशन आगे भी बढ़ता है। नहीं, तो ये चीज़ जब डिवीजन हो रहा है तो डिवीजन के साथ साथ ये हर बार अपने फैलोपियन ट्यूब से आगे की तरफ बढ़ते हुए यूटेरस की तरफ जा रहा है। और चौथे दिन के अंत तक ये हमारे पास यूटेरस में पहुंच जाता है। चौथे दिन के एंड तक ये हमारे पास कहाँ तक पहुंच जाता है? यूटेरस तक पहुंच जाता है। क्योंकि इसका मकसद क्या है? यूटेरस के वॉल्स में एम्बेडिंग होना, दैट इज इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे हमारे पास इतना चीज़ें क्लियर है चौथे दिन के स्ट्रक्चर तक। अब ध्यान से सुनिएगा, इतना ही की बात नहीं कर रहा हूँ, जा रहे जितने भी क्लीवेज हो रहे हैं, जैसे ही कंप्लीट होंगे, लिखा हुआ मैंने, व्हेन द ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीट्स इट्स क्या, व्हेन द डिवीजन इज कंप्लीटेड इट्स क्लीवेज इज सेड टू बी होलोब्लास्टिक। होलो का मतलब तो जानते हैं, होलो अपार्शियल, पढ़ा होगा होलो अपार्शियल। होलो का मतलब कंप्लीट होता ही है। और ब्लास्टोसिस्ट, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा ना, इसीलिए इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? होलोब्लास्टिक। इज दैट क्लियर? आज तक का जितना मैंने वो चीज किया उसका रिवीजन। और ही इंपॉर्टेंट आदमी है के मोबाइल जो खोल रहे हैं, तो मतलब कोई और इंपॉर्टेंट आदमी है? हमें तो लगा कि एक ही इंपॉर्टेंट आदमी है, लेकिन आपको तो लग रहा है कि पूरा गैलरी भरल है और पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट भरल है इंपॉर्टेंट आदमी से। बहुत शख्स सोच रहे थे कि काहे कल आप स्ट्रेस में थे। चलिए कोई बात नहीं, ये उम्र का ही दोष है, ये पढ़ाव ही वही है। सर जी लास्ट क्लास में अगर बात कर लेते, हम लोगों ने क्लीवेज के बारे में बात किया था, राइट। क्लीवेज वो
जहां पे सीरीज ऑफ मल्टीपल और सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन हुआ था। एक जाइगोट डिवाइड हो करके ब्लास्टुला बना और उसके प्रोसेसिंग के बारे में हम लोगों ने आधे तक देख लिया था। यानी कि जहां पे इस फिगर को आप व्यू कर पा रहे हैं, इससे पहले वाले प्रोसेस यानी ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने वहां पे कवर कर लिया था, राइट। अब हमें क्या करना है, बस इसको बताना है कि ये चीजें है क्या, कहां पे क्या चीजें हैं, क्या होती है सारा चीजें। लास्ट पार्ट में हमने ये भी बताया था कि आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है ये 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16 सेल का जो फेनोमेनन चल रहा है, ये पूरा का पूरा इसमें सिर्फ और सिर्फ डिवीजन ही नहीं हो रहा है, वो मूवमेंट भी हो रहा है। मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, फर्टिलाइजेशन आपका एम्पुला में होता है, लेकिन जैसे डिवीजन स्टार्ट होता है तो वो शिफ्ट कर जाता है आउटर यानी अपर वाले पार्ट पे, नहीं एफटी के अपर वाले पार्ट में एंट्री मार देता है। अब एफटी के अपर वाले पार्ट में हमारे पास मारने के बाद क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद आपका इस किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, ये डिवाइड करके हमारे पास ये फॉर्मेशन हो जाता है जो कि 2 सेल्ड स्ट्रक्चर है। मैं सारी चीज़ों को ओवरव्यू तो नहीं करूँगा क्योंकि कल वाली चीज़ों में मैंने डिस्कस कर रखा है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में आके यहाँ पे पहुँचते हैं। 1 सेल्ड था, 1 सेल्ड से हमारे पास बन गया था क्या से 2 सेल्ड, 2 सेल्ड से आपके 40 घंटे यानी कि यहां से यहां के बीच का इंतराल कितना था 30 आवर्स। नहीं, ये हमारे पास इसको मैंने क्या लिख दिया फर्टिलाइजेशन। जितने भी हम लोग टाइमलाइन की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किससे बात करेंगे, इससे बात करेंगे। तो इसके 30 घंटे में ये चीज का फॉर्मेशन हो गया। लास्ट क्लास में बात किया था इसके 40 घंटे में हमारे पास क्या होगा 40 आवर्स में क्या चीज फॉर्मेशन हो गया 4 सेल्ड स्ट्रक्चर। अब 4 सेल्ड स्ट्रक्चर में हमारे पास बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इधर की तरफ आप जाइए, जब आइएगा यहां से फिर से जितने भी बात कर रहे हैं वो कितने पे हमारे पास क्या चीज हो गए 8 सेल्ड स्ट्रक्चर हो गए। नहीं, यानी हर बार जब जब ये डिवाइड कर रहा है तो वो हमारे पास जो होता है ना ये चीज, तो इधर से यहां से फर्टिलाइजेशन हुआ था तो इधर से शिफ्ट करके कहां पे आ रहा है यूटेरस की तरफ आ रहा है। नहीं, हर एक डिवीजन में हर एक क्लीवेज के बाद वो डिवाइड शिफ्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो क्लीवेज कर रहा है तब, जैसे हम लोग क्या होता है ना कि रास्ते में अगर कोई भी चीज़ लेना होता है, 2 लोग हैं, अब जब रास्ते में जा रहे होते हैं और कोई किसी के पास कोई चीज़ है और हम लोग लेना चाहते हैं या फिर कोई भी चीज़ को क्लिक करना, आप नोटिस करिए कभी मोबाइल में कभी इंपॉर्टेंट मैसेज आता है या फिर कोई भी चीज़ आता है, आपके पास तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आता होगा, तो उसको चेक करने के लिए कुछ सेकंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही उस पॉइंट पे रुकते हैं, यस और नो, क्योंकि गाड़ी पूरी तरह से मूवमेंट कर रहा है तो वाइब्रेशंस होता है तो लेटर्स अप डाउन होते हैं तो हम पढ़ नहीं पाते। यस होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा चीज़ है यहाँ पे नहीं होता है, ये डिवाइड करता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, डिवाइड करता जा रहा है आगे बढ़ता जा रहा है, और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो यहाँ पे था अब कहाँ पे आ गया इधर, और इधर से धीरे धीरे 4th डे के अंत में 4थे दिन के अंत में ये हमारे पास यूटेरस में एंट्री मार लेता है। और उस समय तक हमारे पास क्या चीज़ बन गए थे 8 to 16 सेल्ड ब्लास्टोमेयर्स का एक पूरा का पूरा ग्रुप बन गया था। नहीं, ब्लास्टोमेयर्स का 8 से 16 सेल का एक पूरा का पूरा ग्रुप बन गया था, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था मोरुला। मोरुला बन गया था, अब हमें बनाना है क्या ब्लास्टुला, और उससे पहले ब्लास्टोसिस्ट। नहीं, अब नोटिस करिएगा यहां से जैसे ही डेवलपमेंट का अगला स्टेज आता है ये डिवाइड करता है। हमेशा बोला मैंने कि जितना भी हो रहा है क्लीवेज हो रहा है, क्लीवेज में हमारे पास सबसे बोला पहली चीज बोला कि माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। माइटोटिक डिवीजन के पीछे का रीजन क्या है, हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को सेम रखना चाहते हैं, लेकिन नंबर्स सेल्स के नंबर्स को क्या करना चाहते हैं बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि खेत जितना है उतने रखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने जो होते हैं जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं, मतलब समझ रहे ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि जैसे ये डिवाइड करता है तो हमारे पास बनता है क्या 64 सेल्ड स्ट्रक्चर। क्या चीज 64 सेल्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं सर जी एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं एम्ब्रियो। डेवलपमेंट के अगले स्टेज में हमारे पास 64 सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो, या फिर आप इसको ब्लास्टोसिस्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
ब्लास्टोसिस्ट बोलो या फिर एम्ब्रियो बोलो, बात सही है। लेकिन क्या है ना सर, जितने प्रोग्रेस होते जाती है उसके बीच में गैपिंग आती है, गैप आता है, गैप। तो आप नोटिस अगर करिएगा तो यहाँ पे आप काउंट करिएगा तो 64 सेल मैंने दिखाया नहीं था, अगर दिखा दिया तो ये खत्म हो जाएगा, भर जाएगा। है यहाँ पे 64 सेल का पूरा मास है। अब यहाँ पे हमारे पास स्पेस दिख रहा होगा आपको, राइट। ये स्पेस कुछ नहीं है, आपने अगर थोड़ा सा पहले पढ़ा होगा क्लास 9th में तो जर्म लेयर था वहाँ पे, जिसको उसमें हमारे पास कैविटी होता था, उस कैविटी को बोलते थे सिलोम या फिर सिलोमिक कैविटी। यहाँ पे एक वर्ड आता है, इस स्पेस को बोलते हैं क्या चीज, ब्लास्टोसील। ये सील जो वर्ड है ये सिलोम से आया है, और सिलोम का मतलब होता है कैविटी, और कैविटी का मतलब खाली जगह, ठीक है। सिलोम का मतलब क्या होता है, कैविटी, और ये वर्ड जो आया है सिलोम, यानी कि ये जो दोनों वर्ड आया है ये आया है हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट कैविटी से, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट कैविटी से ब्लास्टोसिस्ट का ब्लास्टो ले लिया और सिस्ट ये इस कैविटी का सील ले लिया, हो गया ना ब्लास्टोसिल। ब्लास्टोसिल का मतलब तब दिक्कत नहीं होगी, यानी यहां पे हमारे पास अब हमारे पास जो चीजें है ना एम्ब्रियो, अब इसमें दो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। पहले चीज एक कैविटी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लास्टोसील, और दूसरा हमारे पास एक सेल है, सेल का मास है पूरी तरीके से, पूरा का पूरा ग्रुप है, इसको बोलते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास, इनर सेल मास क्यों बोला, क्योंकि बाहर में आप नोटिस कर रहे हैं एक लेयर सेल्स का अलग ही है, अलग ही लोचा है जो कवर कर रहा है, उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कर रहा है। पता है ये चीज क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रोफोब्लास्ट, इसको हम लोग बोलते हैं। अब यही चीज मैं बात करता हूं, सारी चीजें तोड़ देता हूं, अब शब्दों के साथ खेलना सीख जाइए, सारा चीजें सही है। ट्रोफोब्लास्ट, दो वर्ड्स आए हैं, अब फिर से देखिए कहीं ना कहीं यहां से आया है, ब्लास्ट आया कि नहीं है, ब्लास्टोसिस्ट का ब्लास्ट लिया है, और ट्रोफो ये वर्ड आया है ट्रॉफी से, और ट्रॉफी का मतलब होता है नूरिशमेंट। ट्रॉपिक मोमेंट आपने पढ़ा, ये ट्रॉपिक पढ़ा होगा, ये ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक, तो वहां पे आपको पता होगा ये नूरिशमेंट होता है, यानी कि कहीं ना कहीं लोचा क्या है सर, आप बताना क्या चाहते हैं, ऐसा जरा ध्यान से देखिए। इसको एक और नाम से बोल सकते हैं, ट्रोफोब्लास्ट को ट्रोफो एक्टोडर्म भी बोल सकते हैं, ट्रोफो एक्टोडर्म। एक्टोडर्म का मतलब जर्म लेयर, डर्म का मतलब जर्म लेयर, और एक्टो का मतलब बाहर वाला, यानी कि वो जर्म लेयर जो सबसे बाहर है और वो नूरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रोफो एक्टोडर्म। यानी हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट का दूसरा नाम क्या हो गया, ट्रोफो एक्टोडर्म। यानी हमारे पास अगर एम्ब्रियो की बात करें जिसकी हम लोग ब्लास्टोसिस्ट भी बोल रहे हैं, इसमें दो पार्ट है। पहला हमारे पास बाहर में ये ट्रोफोब्लास्ट कहां पे है, आउटर में है ना, बाहर में हमारे पास क्या है ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर में हमारे पास इनर सेल मास, ये हमारे पास इसको इनर सेल मास लिख सकते हैं, अंदर में है, लेकिन वो चीज क्या है, सेल का मास है, और लाई कहां कर रहा है, अंदर में, इसीलिए इनर सेल मास बोल सकते हैं, इसको कुछ और नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं सर जी। अब सुनिए बताते हैं क्या बोल सकते हैं। यही वो जो लेयर ऑफ सेल्स है, यही इनर सेल मास है जो एम्ब्रियो को फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो को फॉर्म करेगा, यानी इट इज द प्रीकर्सर ऑफ एम्ब्रियो, यही वो एम्ब्रियो को राइज करेगा, यानी हमारे पास इसको लिख सकते हैं प्रीकर्सर ऑफ, यानी कि गिव्स राइज टू, कोई शक सर जी, एम्ब्रियो को फॉर्म करेगा, और यहां पे फॉर्म करने वाले पूरे सेल्स को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे हैं, एम्ब्रियो ब्लास्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है, एम्ब्रियो ब्लास्ट बोल सकते हैं। ब्लास्ट का मतलब फॉर्मिंग सेल्स, ब्लास्ट का मतलब क्या होता है, फॉर्मिंग सेल्स, और एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो ब्लास्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है। यानी हम लोग इसको इनर सेल मास को एक और नाम से जान सकते हैं, क्या चीज इधर है, एम्ब्रियो प्लस ब्लास्ट, ये किसका नाम है दूसरा, इनर सेल मास। कोई शक है, मैं सारी चीजों को तोड़ के दिखा रहा हूं ताकि आपको रटना ना पड़े,
मेरा मोटिव यही है कि आपको रटना वो खत्म हो जाए। इनर सेल मास को हम क्या बता रहे हैं? एम्ब्रियो ब्लास्ट। एम्ब्रियो का मतलब, एम्ब्रियो तो समझते हैं आपको, अब ब्लास्ट का मतलब फॉर्मिंग सेल्स, यानी वो सेल्स का लेयर, वो पूरा का पूरा सेल्स जो किस को फॉर्म कर रहा है? एम्ब्रियो को फॉर्म कर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई भी दिक्कत है? अब सर जी एक के न्यूट्रिशन तो चाहिए ना, एम्ब्रियो को फॉर्म कर रहा है तो इसको न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, यस और नो? अब इसको न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो न्यूट्रिशन ज्यादा के लिए देगा कौन सा जी? देखिए पहले वाला लेयर क्या हमारे पास है? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इसको क्या प्रोवाइड करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। यानी कि पोषण अगर इनर सेल मास को अगर कोई दे रहा है तो कोई और नहीं दे रहा है, बल्कि दे रहा है कौन? ट्रोफोब्लास्ट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यानी कि ट्रोफोब्लास्ट इनर सेल मास को, यानी जो एम्ब्रियो को फॉर्म करने वाला है, जिससे एम्ब्रियो बनने वाला है, उसको कौन क्या प्रोवाइड कर रहा है? नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, पोषण दे रहा है, ताकि मुन्ना थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। नहीं, दूसरी चीज, अब ट्रोफोब्लास्ट के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ट्रोफोब्लास्ट इस पूरे के पूरे ब्लास्टोसिस्ट का एक बाहर वाला लेयर भी है, इस सिलोमिक कैविटी का एक लेयर भी है जो इसको लाइनिंग भी कर रहा है। ये जो कैविटी है, ये जो ब्लास्टोसेल जो है, इसका कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पहली चीज। दूसरी चीज, इसको भी कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। और तीसरी चीज क्या कर रहा है? ये इसको न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और जिसके बदौलत क्या चीज कर रहा है? इनर सेल मास आपका किस में फॉर्म हो जा रहा है? एम्ब्रियो में फॉर्म हो रहा है। इज दैट क्लियर? इतना कोई शक, कोई कंफ्यूजन है? यहां तक किसी को कंफ्यूजन तो बोल दीजिए, है किसी में? नहीं है ना? चलिए, अल्लाह। अब जरा देखिए, क्या कोई दिक्कत है? अब जरा देखिए, यहां तक पूरा दिक्कत नहीं है ना? अब जरा देखिए, आप नोटिस कर रहे हैं कि जो पूरा का पूरा एम्ब्रियो जो फॉर्म हो रहा है वो एक साइड में ही है, एक साइड में गैप है। तो गैप तो किधर, अगर इधर रहता तो भी हमारे पास सवाल आता किधर क्यों है, तो वो एक सवाल है नहीं, क्योंकि मैंने बस बनाया है। ये चीजें इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, डजंट मैटर टू मी, सॉरी, डजंट मैटर टू इट। लेकिन आप नोटिस करिएगा, एक मैंने बोला था एनिमल पोल, याद आ रहा है? एनिमल पोल क्या बोला था, थोड़ा सा बताइएगा। पोलर बॉडीज के साइड में जो फेस कर रहा है उसको एनिमल पोल, उसको अपोजिट साइड वाले को। अब जरा देखिए, ट्रोपोब्लास्ट के उस तरफ जिधर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने वाला है उसको एम्ब्रियोनिक पोल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ट्रोपोब्लास्ट ये पूरा है ना, और ट्रोपोब्लास्ट के जिधर साइड में आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने वाला है, हो रहा है, इनर सेल मास लाइक करता है, उसको हम लोग एम्ब्रियोनिक पोल बोल सकते हैं, यस और नो? बोल सकते हैं। एम्ब्रियोनिक पोल यानी जाने जहां पे एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, बोल सकते हैं ना। और एम्ब्रियोनिक पोल को दूसरा नाम एनिमल पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हो गया, दो नाम हो गया। यानी कि ट्रोपोब्लास्ट का के सेल्स का वो पार्ट जहां पे इनर सेल मास लाई कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक पोल या फिर एनिमल पोल। एनिमल पोल तो आप समझ सकते हैं कि क्यों आपका एनिमल पोल बोला गया, नहीं, क्योंकि वही चीज बेबी लल्ला वही आने वाला है। दूसरी चीज, आपका जो उसके अपोजिट साइड में है उसको अनएम्ब्रियोनिक बोल सकते हैं, और जो अपोजिट साइड है इसके अपोजिट साइड वाले को, अपोजिट साइड वाले को बोलते हैं हम लोग एब का मतलब ऑब्सेंट। एब का मतलब क्या होता है? ऑब्सेंट। जहां पे भी आप देखेंगे ए बी लिखा रहता है, स्कूल में भी टीचर साहब वही करते हैं, ए बी लिख के काम चला देते हैं। अब कोई दिक्कत है? नहीं, चलिए दूसरी चीज, इस पोल को बोल रहे हैं। एक चीज और, किस इसका इनर मास का जो सेल, इनर मास का जो सेल्स इससे ट्रोपोब्लास्ट के पास लाई कर रहा है उसको बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। सेल्स ऑफ रॉबर, स्पेलिंग डाल लीजिएगा, ये कौन खुरपाती के नाम है, सेल्स ऑफ
रबर। ये कौन सा सेल्स है? जो ट्रोपोब्लास्ट के सटे हुए लेयर सेल्स है। इज दैट क्लियर? यानी कि जो इससे अटैच्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ रबर। अब सवाल बर है सर आपने तो बोला अभी एम्ब्रियोनिक पोल, तो एम्ब्रियोनिक पोल सेल्स को नहीं बोला, उसे साइड को बोला, उसे साइड को बोला जो इसकी पास अटैच्ड है। ये वाला पूरा का पूरा इसको बोला मैंने कि आपका ये वाला साइड क्या है, यानी कि ये वाला चीज इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग एम्ब्रियोनिक पोल। और ये इसको क्या बोलते हैं? अनएम्ब्रियोनिक, नहीं एब एम्ब्रियोनिक जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा जिस जो सेल्स से अटैच्ड है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेल्स ऑफ रबर। इज दैट क्लियर? और ये चीजें अब यहां पे ये कब की बात करें? अब यहां से अब हम एंट्री मारेंगे इसी फॉर्मेशन में, इसी पॉट में, ब्लास्टोसिस्ट के ही लेयर में हम एंट्री मारेंगे। कहां पे? यूटेरस के वॉल्स में। दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और एक चीज और नोटिस करिएगा, ये जो है ना आपका इतना ही नहीं काम करता है, बड़ा जबरदस्त चीज होता है। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ लो। कोई है? कोई है? अरे बाबा पास करो उसको, छोड़ दो, ले लेते हैं हम। मिटा दो इसको पूरा, ये वाला तो मिटा सकता हूं ना, ऊपर वाला मिटा सकता हूं। क्या कुछ है? शुरुआत में क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, लेकिन बाद में जो सेल्स ऑफ आपका ट्रोपोब्लास्ट का जो सेल्स है ना, ये यही चीजें हमारे पास एम्ब्रियो का एक लेयर बन के आएगा, जिससे आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा कि कोरियोन, एमनियोन, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है, मेम्ब्रेन्स है। ये जो एम्ब्रियो को होता है ना बाहर से कवर करने वाला मेम्ब्रेन है, जिसमें हमारे पास आएगा कोरियोन, एमनियोन। तो याद रखिए हमारे पास जो एमनियोन बनता है वो कहीं और से नहीं बल्कि कहां से बनता है? इसी हमारे पास ट्रोपोब्लास्ट के सेल्स बाद में कन्वर्ट होकर के बन जाते हैं हमारे पास ये चीज। ये क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। इतना ही नहीं, जो आपका प्लासेंटा होता है ना, आपके आप और मिलने को पढ़ने को मिलेगा प्लासेंटा। प्लासेंटा जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है ना, उसका भी कुछ पार्ट यही होता है। पार्ट ऑफ प्लासेंटा इज ऑल्सो बीइंग फॉर्म्ड बाय द सेल्स ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट। यानी ट्रोपोब्लास्ट का ज्यादा काम है, नहीं ट्रोपोब्लास्ट को ज्यादा काम है, यानी कि वो जो एक बच्चे को जन्म देता है उससे ज्यादा काम होता है उसको, वो जो उसको पोषित करता है कि नहीं है? एक माँ ने जन्म दिया लेकिन उसको पोषित करने वाला सामने, जैसे यशोदा ने जन्म, ये क्या बोलता है? देवकी ने जन्म दिया था लेकिन यशोदा ने पाला था, यानी यशोदा का काम देवकी से ज्यादा था। नहीं, तभी जाके तो कृष्णा जी हुए। और माखन चोर, हाँ एक अलग बात है कि चोर बन गए थे। इतना क्लियर है? पूरा खत्म हो गया। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन इतना ही था। अब हमारे पास जितना भी एंट्री मारेंगे वहां पे इम्प्लांटेशन, ये छाप लीजिए आप।